निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पदार्पण 9 अप्रैल को कुंडलपुर में होने वाला है। पूरी नगरी भावी आचार्य के स्वागत को पूरे उत्साह के साथ तैयार हो चुकी है। कुंडलपुर नगरी बड़े बाबा की और तपो स्थली छोटे बाबा की, यही वो धरा है जो आज भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की स्मृतियों से भक्तों को संबल दे रही है। आज भी भक्त इस पावन धरा पर आकर खुद को अत्यंत लाभान्वित कर रहे हैं। आगामी 16 अप्रैल को होने वाले आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए भक्तों में विशेष उत्साह है। यही कारण है कि भक्त बड़ी संख्या में बड़े बाबा की नगरी में आकर भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। पूरे देश के कई प्रबुद्ध जन आगामी महोत्सव को लेकर अति उत्साहित हैं। सभी की निगाहें भावी आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव की साक्षी बनने के लिए आतुर हैं। कुंडलपुर में सिर्फ 16 तारीख को जो भव्य कार्यक्रम होना है उसमें सिर्फ उनके लिए आचार्य पद की घोषणा होनी है। बाकी पूरा देश और दुनिया जानती है आचार्य विद्यासागर जी महाराज के वो प्रथम निर्यापक शिष्य हैं जिन्हें आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है, और पूरा देश आचार्य समय सागर जी महाराज की त्याग तपस्या की कहानी जानता है। उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहने का समय नहीं है। आप सभी लोग जहाँ पर भी हैं जनवाणी चैनल के माध्यम से आप देखें और कुंडलपुर की भव्यता को जो 9 तारीख को भव्य मंगल प्रवेश पूज्य समय सागर जी महाराज का हो रहा है उसमें आप अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। महोत्सव जो हो रहा है 16 तारीख को, उसको लेकर ज़बरदस्त उत्साह है पूरे देश में। मैं तो ये कहता हूँ आचार्य श्री के बारे में तो यही कहूँगा कि इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, और हम सब का सौभाग्य रहा कि हम सब गुरुवर के युग में जन्मे। एक दिन ये कलयुग भी सतयुग के नाम से जाना जाएगा और हमारे गुरुवर का नाम भी आदिनाथ की श्रेणी में, महावीर की श्रेणी में आएगा। भावी आचार्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठा को लेकर भक्त भावुक है और उनकी अगवानी के लिए उत्साहित। सभी के लिए ये क्षण अविस्मरणीय होने वाले हैं। समय सागर जी महाराज के बारे में यही कहना चाहूँगी कि समय सागर जी महाराज से कल मैंने जो दर्शन किए, मेरी ज़िंदगी मैंने फर्स्ट बार दर्शन किए। उनका मुझे ऐसा दर्शन, मतलब मैं क्या बताऊँ उसके बारे में बता नहीं सकती। और कल 9 तारीख है, समय सागर जी महाराज का प्रवेश है दिन में 2:30 बजे। तो मैं चाहूँगी कि सब हम तो वो लाभ नहीं ले पाए, लेकिन जो आए वो लाभ ले पाए, उसके लिए बस। निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी की आगवानी, भव्य मंगल आगवानी होने वाली है। और कल आप जो यहाँ दृश्य देखेंगे अनूठा दृश्य होगा, न भूतो न भविष्यति। जो आचार्य श्री की वाणी थी वहीं कल यहाँ आपको देखने मिलेगी। कल पूरे बुंदेलखंड क्या पूरे देश से यहाँ मंगल आगवानी के लिए लोग आ रहे हैं, और हम पूरी व्यवस्था के साथ कल आचार्य भगवान की तैयारी कर रहे हैं आने की। कल हमारे बड़े महाराज श्री एवं भावी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आगवानी है। उस आगवानी में भी हमारे युवा वर्ग का बहुत उत्साह है। रात दिन एक कर हमारे भाई लोग उस आगवानी की सारी तैयारियां कर रहे हैं और सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया आगवानी में आप पधारें एवं महाराज श्री के दर्शन का लाभ लें और हम सभी को कृतार्थ करें। पूरे देश से आने वाले भक्तों में गुरु भक्ति से परिपूर्ण ये क्षण वाकई कभी न भूलने वाले हैं। भक्तों में आगामी आयोजन के लिए प्रफुल्लता है। आज हम कुंडलपुर में हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश कुंडलपुर में हो रहा है। ये एक अविस्मरणीय है। और ये जो हमने देखा सारे साधु हैं, जो प्रमाण सागर जी आज से 3 दिन पहले भी उनका प्रवेश हुआ था, और आज जो प्रवेश देगा मज़ा आ गया। और इतना जोरदार जो इतने जनता हमने देखी और इतना सब साधु से उनसे जो आशीर्वाद मिला है हमें, हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते। और मैं कुंडलपुर से आप सभी से ये बताना चाहूँगा कि मैं विगत 30 वर्षों से मैं और मेरा परिवार कुंडलपुर से जुड़ा हुआ है। और आज जो दृश्य देखने को मिला वो मुझे लगता है कि न तो पहले मिला था और न शायद आगे मिले। आज वास्तव में देखा जाए तो आचार्य श्री की अनुपस्थिति को आज महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसी अनुपस्थिति में जो 16 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है पदारोपण का, जिसमें हमारे नए आचार्य श्री का पदारोपण होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आचार्य श्री के बताए मार्ग पे हमारे आगे के संत चलते रहेंगे
और हम कब से महाराज साहब से 93 में सबसे पहले राजस्थान में जब आए थे, जब हम सुधा सागर जी महाराज से 93 में हमने महावीर जी में सबसे पहले दर्शन किए थे। उसके बाद से हम लोग ये जहाँ भी होते हैं हमारी रहती है इच्छा कि हम इनके दर्शन करें, इनका आशीर्वाद लेवे और इस आशीर्वाद से ही हमको आगे का पथ मिलता है। उसके लिए गुरुवर को शत शत नमन, शत शत नमन। कई वर्षों से ये कुंडलपुर मेरा एक दूसरा घर है। पहला घर मेरा जयपुर और दूसरा घर मेरा कुंडलपुर है। यहाँ मैं हर महीने की अभी मैं 6-7 बार से रोज़ 10 तारीख को मैं कुंडलपुर पधार रही हूँ और यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बड़े बाबा हैं वो साक्षात मेरे आराध्य और मेरे सब कुछ वही हैं और इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पर 5 तारीख से 30 तारीख तक चौका लगा रही हूँ, जिसमें मैं चाहूँगी कि मेरे सारे आराध्य साधुवर उस चौके में पधारें। वाकई ये इन दिनों भक्तों का सौभाग्य ही है जो इस ऐतिहासिक महोत्सव के ही क्षण के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। आगामी आयोजन को लेकर ये भक्त उत्साहित हैं और आचार्य श्री के अभाव में भावुक भी। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।